टेनेसी का एक बिल्कुल साधारण सा दिन कुछ ही सेकंडों में एक नेशनल ट्रेजेडी में बदल गया। एक मिलिट्री एक्सप्लोसिव्स फैसिलिटी में अचानक हुआ भयानक विस्फोट, जिसमें 16 लोगों की जान उसी पल चली गई। पूरा इलाका हिल गया और पूरे देश में सवाल उठने लगे। यह सिर्फ एक एक्सप्लोजन नहीं था, यह नेशनल इमरजेंसी बन गया। इस हादसे ने सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, ओवरसाइट और अमेरिका के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की छिपी खतरनाक हकीकतों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। यह है टेनेसी मिलिट्री प्लांट एक्सप्लोजन की कहानी। इस हादसे को समझने के लिए पहले उस फैसिलिटी को समझना जरूरी है। मिलिट्री एक्सप्लोसिव्स प्लांट्स अमेरिका की सबसे स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड और सबसे खतरनाक वर्क साइट्स में से एक। यहाँ एम्यूनिशन, प्रोपेलेंट्स, एक्सप्लोसिव कंपाउंड्स बनते हैं जो नेशनल डिफेंस के लिए बेहद जरूरी होते हैं। टेनेसी की यह फैसिलिटी दशकों से चल रही थी। आसपास के इलाकों से सैकड़ों लोग यहाँ काम करते थे। कई परिवारों के लिए ये नौकरी एक परंपरा जैसी थी। पीढ़ियां दर पीढ़ियां यही काम करती आईं। लेकिन इन सुविधाओं में इस्तेमाल होने वाला मटेरियल इतना वॉलेटाइल होता है कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की एक चिंगारी भी विनाशकारी ब्लास्ट कर सकती है। सेफ्टी ट्रेनिंग एक्सटेंसिव होती है, प्रोटोकॉल्स में कई लेयर्स होती हैं, लेकिन फिर भी कोई भी सिस्टम पूरी तरह फूल प्रूफ नहीं होता। और इसी वल्नरेबिलिटी ने उस दिन सब कुछ बदल दिया। वो ब्लास्ट बिना किसी वार्निंग के हुआ। जिस बिल्डिंग में वर्कर्स काम कर रहे थे, उन्हें भागने का एक सेकंड भी नहीं मिला। एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में एक विशाल फायरबॉल उठा और ब्लास्ट का शॉकवेव माइल्स दूर तक महसूस किया गया। फैसिलिटी के बाहर मौजूद आई विटनेसेस ने बताया, आवाज थंडर जैसी थी। आसमान में सैकड़ों फीट ऊंचा धुआं उठ रहा था। पास के घरों की खिड़कियां टूट गईं। जमीन ऐसे हिली जैसे अर्थक्वेक आया हो। ब्लास्ट वाली बिल्डिंग प्रैक्टिकली वेपराइज हो चुकी थी। हीट इतनी इंटेंस थी कि रेस्क्यूअर्स तुरंत अंदर नहीं जा पाए। उस बिल्डिंग में 16 लोग थे और सभी की मौत उसी क्षण हो गई। एक ही पल में 16 फैमिलीज की दुनिया उजड़ गई। ब्लास्ट के बाद फैसिलिटी तुरंत लॉकडाउन कर दी गई। एम्प्लॉयज को एवैक्यूएट किया गया। इमरजेंसी क्रूज ने चारों ओर पेरीमीटर सेट किया। परिवारों के लिए इंतजार की रात सबसे दर्दनाक थी। कौन बचा है, कौन नहीं, यह जानने में घंटों लग गए। हॉस्पिटल्स अलर्ट पर थे, लेकिन ट्रेजिकली ब्लास्ट वाली बिल्डिंग से कोई सर्वाइवर नहीं मिला। कम्युनिटी ने तुरंत सपोर्ट शुरू किया। काउंसलर्स बुलाए गए, विजिल्स हुए, लोग एक दूसरे का हाथ पकड़े रोते रहे। फेडरल एजेंसीज, ओशा, एटीएफ, मिलिट्री इन्वेस्टिगेटर्स साइट पर पहुंच गए। सवाल था, ऐसा हुआ कैसे? इग्निशन सोर्स, स्टैटिक, स्टोरेज फेलियर। इन 16 लोगों की कहानी सिर्फ आंकड़ों में नहीं बताई जा सकती। कुछ ऐसे दिग्गज थे जिन्होंने सैन्य सेवा की थी और अब नागरिक भूमिकाओं में देश की सेवा कर रहे थे। कुछ युवा कर्मचारी अपना करियर शुरू कर रहे थे, जबकि कुछ अनुभवी तकनीशियनों के पास दशकों का अनुभव था। छोटे शहरों में हर कोई एक दूसरे को जानता है। ये सिर्फ कर्मचारी नहीं थे, बल्कि पड़ोसी, दोस्त और रिश्तेदार थे। ट्रिब्यूट मीटिंग्स में लगी तस्वीरें, परिवारों के साथ मुस्कुराते चेहरे, मछली पकड़ने की यात्राएं, ग्रेजुएशन सेरेमनी अब हमेशा के लिए यादें बन गई हैं। कॉलीग्स को जीवित बचे होने का गिल्ट था। मैं क्यों बच गया, वे क्यों नहीं? ये सवाल उन्हें सालों तक सताएंगे। उनकी याद में हम उन 16 लोगों को कभी नहीं भूलेंगे जिन्हें हमने खो दिया। मिलिट्री एक्सप्लोसिव्स फैसिलिटी में इन्वेस्टिगेशन बेहद कठिन होती है। ब्लास्ट इतना पावरफुल होता है कि एविडेंस नष्ट हो जाता है। इन्वेस्टिगेटर्स ने विटनेस स्टेटमेंट्स लिए। क्या कोई अनयूजुअल स्मेल, कोई साउंड, कोई इरेगुलरिटी? सिक्योरिटी फुटेज फ्रेम बाय फ्रेम एनालाइज की गई। मेंटेनेंस लॉग्स निकाले गए। रॉ मटेरियल्स की एंटायर सप्लाई चेन ट्रेस की गई। फोरेंसिक टीम्स ब्लास्ट सीट ढूंढने में लगी, यानी एक्सप्लोजन ओरिजिन का एग्जैक्ट पॉइंट। थ्योरीज सामने आने लगी। मैकेनिकल फेलियर, स्टैटिक डिस्चार्ज, वेंटिलेशन फेलियर, इक्विपमेंट मेलफंक्शन। ह्यूमन एरर की पॉसिबिलिटी भी जांच में थी, लेकिन किसी को दोष देना अब भी जल्दबाजी थी। एक्सप्लोसिव प्लांट्स में सेफ्टी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है। रीइंफोर्स्ड बंकर्स, हाई अर्थन ब्लास्ट वॉल्स, स्टील लाइन स्ट्रक्चर्स और सिक्योरिटी स्कैनर्स लगाए जाते हैं। बिल्डिंग्स क्वांटिटी डिस्टेंस प्रिंसिपल्स पर बने होते हैं ताकि एक ब्लास्ट पूरे फैसिलिटी को चेन रिएक्शन में न बदल दे। वर्कर्स को केमिकल हैंडलिंग, इमरजेंसी ड्रिल्स
खतरे का पता लगाने की एक्सटेंसिव ट्रेनिंग मिलती है। टूल्स नॉन स्पार्किंग होते हैं, फ्लोरिंग स्टैटिक डिसिपेटिव होती है, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कंट्रोल्ड होते हैं, लेकिन फिर भी रिस्क कभी जीरो नहीं होता। एक्सप्लोसिव्स का इतिहास दुर्घटनाओं से भरा हुआ है। प्रोडक्टिविटी और सेफ्टी के बीच संघर्ष हमेशा रहता है। यही जगह सबसे बड़ी रिस्क बन जाती है। टेनेसी की ट्रेजेडी शॉकिंग जरूर थी, लेकिन अनप्रेसिडेंटेड नहीं। वर्ल्ड वॉर II में कई एम्यूनिशन प्लांट्स में ब्लास्ट हुए। 1943 में पेंसिल्वेनिया के ब्लास्ट में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। 2011 में हवाई फैसिलिटी में 5 वर्कर्स मारे गए। हर इंसिडेंट के बाद नियम सख्त हुए, लेकिन नए प्रोसेसेस नई रिस्क्स भी लाते हैं। एक्सप्लोसिव्स टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती रहती है और सेफ्टी को लगातार इवॉल्व होना पड़ता है। इन्वेस्टिगेशन जारी है, लेकिन सवाल वही है, क्या यह हादसा रोका जा सकता था? इन्वेस्टिगेटर्स जांच रहे हैं। इक्विपमेंट मॉडिफिकेशन, प्रोसीजरल चेंजेस, स्टाफिंग इश्यूज, प्रेशर फॉर हायर आउटपुट। कांग्रेशनल हियरिंग्स की मांग हो रही है। यूनियंस नए सेफ्टी लॉज की मांग कर रहे हैं। अमेरिका पूछ रहा है, क्या हम अपने वर्कर्स को बचाने के लिए पर्याप्त कर रहे हैं? फैमिलीज के लिए जांच का नतीजा उनकी खोई हुई जिंदगियां वापस नहीं ला सकता। काउंसलिंग जारी है। कम्युनिटीज अभी भी हीलिंग में हैं। सर्वाइविंग वर्कर्स, कुछ वापस लौटे हिम्मत के साथ, कुछ नहीं लौट पाए ट्रॉमा की वजह से। फैसिलिटी ने नए सेफ्टी मेजर्स लागू किए, लेकिन बिना कारण जाने क्या वे पर्याप्त हैं? और अगर प्लांट बंद हो गया, हंड्रेड्स ऑफ जॉब्स गायब हो जाएंगी। ये टाउन्स कोलैप्स हो सकते हैं। टेनेसी मिलिट्री प्लांट एक्सप्लोजन हमें याद दिलाता है कि नेशनल डिफेंस सिर्फ बैटलफील्ड पर नहीं लड़ा जाता। कई बार इसकी कीमत फैक्ट्रीज में चुकानी पड़ती है, जहां ऑर्डिनरी वर्कर्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिस्क्स उठाते हैं। 16 जिंदगियां एक पल में खत्म हो गईं, और अब हमारी जिम्मेदारी है कि इस हादसे से सीखें, बदलाव लाएं और सुनिश्चित करें कि ऐसी त्रासदी फिर कभी न दोहराई जाए। May they rest in peace.